तो वेलकम टू शुभम बाइट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं जेडी के टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉलेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इंटरव्यू में तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा, ये लोग अधिकतर पूछते हैं जेडी के, जेआरई एंड जेवीएम, और जहाँ तक ही मेरे को पता है कॉलेज एग्जाम्स में भी जेडी के वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेडीके मैंने आपको पिछले लेक्चर में मैंने जेडीके इंस्टॉल करवाया था। बिना जेडीके इंस्टॉल किए हम लोग अपना जावा प्रोग्राम रन नहीं कर सकते। तो आज उसी जेडीके के बारे में बात करेंगे। मैं अपने नोट्स में आ चुका हूँ। नोट्स आप देख सकते हो, यहाँ पे इमेज है। तो इमेज आपको मेरे ख्याल से क्लियर नहीं दिख रही होगी, तो मैं एक बार इमेज खोलता हूँ बढ़िया से। देखिए ये जो पूरा है, ये जो पूरा सिस्टम है, ये आपका जेडीके है। अब ये जेडीके है क्या चीज़, किस बिला का नाम है? तो जेडीके का मतलब है, जेडीके का फुल फॉर्म है आपका जावा डेवलपमेंट किट। ओके, ये किट है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जेडीके जो है डेवलपमेंट टूल्स और जेआरई, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब ये डेवलपमेंट टूल्स क्या चीज़ है? देखिए आपके में जावा कंपाइलर है, आपको मैंने बताया था कि जावा का कंपाइलर कौन है, जावा सी। तो डेवलपमेंट टूल्स में जावा सी कंपाइलर आ गया। ओके, अब ये जेआरई क्या है? जेआरई भी दो चीज़ का कॉम्बिनेशन है। इस जेआरई के अंदर दो चीज़ होती हैं, जेवीएम और लाइब्रेरीज़, जिसको हम कहते हैं इनबिल्ट फाइल्स। ओके, अब ये जेआरई क्या है, जेवीएम क्या है, लाइब्रेरीज़ क्या है, डेवलपमेंट टूल्स क्या है, ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके थ्योरी की तरफ। तो इससे पहले आप लोग वीडियो पॉज करो और ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम एग्जैक्ट आप अपने नोटबुक में बना लो। तो बढ़ते हैं नोट्स की तरफ। देखिए यहाँ पे लिखा है, अब पहले आता है डेफिनेशन जेडीके। मैंने आपको बताया था जेडीके का मतलब है जावा डेवलपमेंट किट। तो बढ़ते हैं थ्योरी की तरफ। इसमें लिखा है कि जेडीके इज़ अ पैकेज विच कंसिस्ट ऑफ जावा डेवलपमेंट टूल्स लाइक जावा कंपाइलर एंड जेआरई फॉर एग्जीक्यूशन। ओके, जेडीके जो है एक पैकेज है जिसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक जावा डेवलपमेंट टूल्स होता है और एक जेआरई होता है। ये आप बोल सकते हो कॉम्बिनेशन है डेवलपमेंट टूल्स का और जेआरई का। देखो यहाँ प्लस लगा रखा है, इसका मतलब है दोनों का कॉम्बिनेशन है। और मैंने आपको बताया था डेवलपमेंट टूल्स क्या होते हैं, जावा कंपाइलर जो कि जावा सी। आगे बढ़ते हैं। अब जेआरई हम लोगों ने बात तो कर लिया भाई कि भाई ये डेवलपमेंट टूल्स जेवीएम और लाइब्रेरीज़ का इनबिल्ट है, ठीक है, कॉम्बिनेशन है। तो अब बात करते हैं अब आगे। हम लोगों ने ये पता चल गया कि डेवलपमेंट टूल्स क्या होता है। ओके, अब बात करते हैं जेवीएम एंड जेआरई। जहाँ जेआरई के अंदर जो जेवीएम और लाइब्रेरीज है उसके बारे में बात करते हैं। तो अब जेआरई का मतलब होता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, इज़ एन इन्वायरमेंट विच कंसिस्ट ऑफ जेवीएम एंड बिल्ट इन क्लास फाइल्स विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ जावा प्रोग्राम। इमेज में आते हैं वापस। जेवीएम क्या है, जेआरई क्या है? जेआरई जेवीएम और इनबिल्ट फाइल्स का कॉम्बिनेशन है। ओके, इमेज में आप देख सकते हो। अब ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना हम लोग अपना जावा प्रोग्राम रन नहीं कर सकते। ओके, जेडीके के अंदर जेआरई है, उसके बिना हम लोग अपना प्रोग्राम रन नहीं कर सकते। इसके अंदर जो है आपका जेवीएम होता है एंड बिल्ट इन क्लास फाइल होती है। अब ये बिल्ट इन क्लास फाइल क्या चीज़ है? मैं बार बार बोल तो रहा हूँ कि हाँ भाई बिल्ट इन क्लास फाइल है। अब ये बिल्ट इन क्लास फाइल है क्या चीज़? देखिए जब हम आगे प्रोग्राम करेंगे तो हम बहुत सारे पैकेजेस इंपोर्ट करेंगे, जैसे java.io, java.util पैकेज, java.math, ये सब आपके बिल्ट इन पैकेजेस हैं। ये सब कुछ पैकेजेस हैं जिसके बहुत सारे पैकेज हैं, कुछ नहीं बहुत सारे पैकेजेस हैं, लेकिन हमें जहाँ जो चीज़ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर इस पैकेजेस को इंपोर्ट करते हैं हम। इसके बिना आप जो है जावा प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते। ओके, ऐसे java.io पैकेज है, java.util पैकेजेस है, और ये बोल सकते हो मैथ है। ये सब आपकी बिल्ट इन क्लास फाइल्स हैं जो पहले से जावा डेवलपर ने बना रखी हैं। जो जावा लोग थे, कौन थे जावा लोग, ये नाम याद है आपको? मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था जावा डेवलपर क्या नाम था। अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइए क्या नाम था उनका। तो उन्होंने बना रखा है बिल्ट इन क्लास फाइल्स। ओके, इसी को कहते हैं हम लोग बिल्ट इन क्लास फाइल। और जेवीएम पता ही आपको, जावा वर्चुअल मशीन। आगे बढ़ते हैं आपको पता चलेगा जेआरई क्या है। जेआरई जो कॉम्बिनेशन है जेवीएम एंड इन बिल्ट क्लास फाइल का। बिल्ट इन क्लास फाइल क्या है? बिल्ट इन क्लास फाइल कुछ नहीं है, ये आपका बोल सकते हो java.io हो गया, java.lang हो गया, सब पैकेजेस होते हैं जो कि प्री बिल्ट है जावा डेवलपर द्वारा। इसको बोलते हैं हम लोग बिल्ट इन क्लास फाइल्स। ओके, यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने, जेवीएम प्लस बिल्ट इन क्लास फाइल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। जावा क्या है? देखिए जावा नहीं, जेवीएम क्या है? जेवीएम मतलब है जावा वर्चुअल मशीन। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जेवीएम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ आवर कोड, है ना।
तो यहाँ बात करते हैं, helps to convert bytecode into current system understandable language, low level language with the help of interpreter and JIT compiler। मैंने आपको बताया था कि जो हाई लेवल लैंग्वेज जो जावा से जो कंपाइलर करता है, जो कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करता है, तो डायरेक्टली वो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करता उसको, ठीक है। वो एक बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। जो बाइट कोड मैंने आपको दिखाया था, एक बॉक्स होता है, उसमें कुछ कुछ बने होते हैं जो ना कि हम समझ सकते, ना ही कंप्यूटर समझ सकता। कंप्यूटर क्या समझता है? कंप्यूटर सब एक ही भाषा समझता है, इसका नाम है मशीन लेवल लैंग्वेज, ओके, जिसको हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज, जो बाइनरी डिजिट में होता है, 0101 के फॉर्मेट में होता है। ये मैंने आपको काफ़ी बार रिपीट कर दिया है, ये आपकी बात में, आपके ध्यान में बात आ जानी चाहिए, ठीक है। तो जेवीएम क्या करता है, जो कंपाइलर ने जो बाइट कोड वगैरह जनरेट करी है, जो इंटरमीडिएट कोड जनरेट करी है, बाइट कोड को ही इंटरमीडिएट कोड कहा जाता है, इनटू, ठीक है, हेल्प्स टू कन्वर्ट बाइट कोड इनटू करंट सिस्टम अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। यह करता है जो हम लोगों ने, जो कंपाइलर ने जो बाइट कोड जनरेट करके दी है, वो उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। किसकी मदद से? इंटरप्रेटर की मदद से। अब इंटरप्रेटर क्या है, ठीक है, इंटरप्रेटर इज़ अ पार्ट ऑफ जेवीएम, ओके। इंटरप्रेटर जो है जेवीएम का पार्ट है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है एग्जीक्यूशन के लिए। यही वो चीज़ है जिसके कारण हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होता है, ओके। और जेआईटी कंपाइलर क्या, आगे बढ़ते हैं इसके बाद पढ़ते हैं, ठीक है। इससे पहले आप लोग एक बार फिर देख लेते हैं, एक बार गो थ्रू फिर हो जाते हैं। जेडीके क्या है भाई? जेडीके इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ जावा डेवलपमेंट किट, जेडीके इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ जावा डेवलपिंग टूल्स एंड जेआरई, ओके। इसका फुल फॉर्म है जावा डेवलपमेंट किट। आगे बढ़ते हैं, जेआरई क्या है? जेआरई जावा रन टाइम है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट है, जो कि किसका कॉम्बिनेशन है? जेवीएम और बिल्ट इन क्लास फाइल का। अभी जेवीएम क्या है? जेवीएम हम लोगों ने अभी बात किया अभी। और बिल्ट इन क्लास फाइल क्या है? जैसे जावा डॉट लैंग हो गया, जावा डॉट आईओ हो गया, जावा डॉट मैथ हो गया, ये सारी बिल्ट इन फाइल्स है, क्लास फाइल्स आपकी, ठीक है, जो जिसके बिना आपका कोड जो है वो रन नहीं हो सकता, ये आपको मैंडेटरी होती है, ओके। और आगे बढ़ते हैं, जेवीएम बात कर लिया हमने भाई। जेवीएम क्या है? जावा वर्चुअल मशीन है, जो कि बाइट कोड को करंट अंडरस्टैंडेबल मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है विद द हेल्प ऑफ इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या है भाई? ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ जेवीएम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन। ये आपके जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। और जेआईटी कंपाइलर भी। अब जेआईटी कंपाइलर क्या? आगे बढ़ते हैं। जेआईटी कंपाइलर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द जेवीएम। ये आपका जो जेआईटी है, जेआईटी का मतलब है जस्ट इन टाइम कंपाइलर, ओके। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द जेवीएम। इट हैव्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ जावा प्रोग्राम्स बाय कंपाइलिंग बाइट कोड इनटू नेटिव मशीन कोड एट रन टाइम, ठीक है भाई। अब इसका थोड़ा समझते हैं। देखो, मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज बना रखा है, ठीक है, आपको मेरे ख्याल से पढ़ती समझ में आ जाना चाहिए। जेआईटी क्या है कि इंटीग्रल पार्ट है जेवीएम का, ठीक है। ये करता है, जो हमारे जो कोड का जो इम्प्रूवमेंट है, जो हमारा जो कोड जावा प्रोग्राम है, इसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। कैसे करता है? कंपाइल करता है बाइट कोड वगैरह को इनटू, कंपाइल करके किस में कन्वर्ट कर देता है? नेटिव मशीन कोड। अब ये नेटिव मशीन कोड क्या है? ये मशीन कोड है रन टाइम, ठीक है। ये जैसे जो हमारा जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो भाषा समझता है उसी भाषा में डायरेक्ट उसको कन्वर्ट कर देता है। ये समझ लीजिए आप, ठीक है। शॉर्टकट बता दिया मैंने। नेटिव कोड क्या है? जो हमारा सीपीयू जो हमारा भाषा समझता है, जो मशीन का भाषा समझता है, उसी भाषा में उसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है, ओके। इट एक्सीलरेट एग्जीक्यूशन परफॉर्मेंस मैनी टाइम्स ओवर द प्रीवियस लेवल, ठीक है। इस लाइन का मतलब आपको पता है कब पता चलेगा? इस लाइन का मतलब पता चलेगा आपको जब हम लोग प्रोग्राम करने बैठेंगे ना, तो उसमें आपको अपने आप पता चल जाएगा ये क्या चीज़ है, ओके। तो यही था आपका जस्ट इन टाइम कंपाइलर और जेवीएम वगैरह, यही थे आपके। ये जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जेडीके वगैरह क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। अब बात आती है कि भाई ये जेडीके है, जेवीएम है और जेआरई है, ये क्या है कि ये एक के अंदर एक है? नहीं, ये सारे इंडिविजुअल पैकेजेस हैं, ये किसी के अंदर कोई नहीं है। आप सोच रहे होगे कि जेडीके के अंदर जेवीएम है, जेआरई का जेवीएम है, फिर उसके अंदर डेवलपमेंट टूल्स है, नहीं, ये सारे के सारे अलग अलग पैकेजेस हैं, ओके। तो बस यही था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक कर दो, दोस्तों का सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी कर दो दोस्तों के साथ। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।